ओके। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, हम लोगों ने, मैं जैसा बता रहा था कि हम लोगों ने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बनाना नहीं देखी, ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, मुझे भी याद आया। और अभी हम लोग सीएसएस करेंगे वही, और सीएसएस के बाद हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे, और वेबसाइट बनाने के बाद हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस देख लेंगे कि हम लोग कैसे उस पर करते हैं। सो लेट मी ओपन द स्लाइड्स फर्स्ट। ओके, आज हम लोगों ने देखना है कि हम लोग फॉन्ट्स कैसे सेट करते हैं। ओके, फॉन्ट्स क्या होते हैं हमारे पास? फॉन्ट्स होते हैं हमारे राइटिंग स्टाइल्स, ठीक है। हमारे जो हम लोग लिखते हैं उसका स्टाइल, राइटिंग का स्टाइल, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये देख रहे हो, ये चीजें लिखी हुई हैं। मैं अगर इसमें यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, लाइक आई गेस इस तरह से देख लो, ये देखो अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। ये देखो अलग अलग टाइप के स्टाइल्स हैं कुछ, ठीक है। तो ये होते हैं फॉन्ट्स। तो इनको मैनिपुलेट कैसे करना है, इनको कैसे करना है, सारी चीजें, ये जो चीजें होती हैं ये हम आज देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास फॉन्ट फैमिली, ठीक है। सो फॉन्ट फैमिली का सीन ये है कि फॉन्ट फैमिली हमारे पास, जिस तरह हम लोग फॉन्ट चेंज करते हैं इसमें हमें नाम देना पड़ता है कि भाई ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, ठीक है, तो इसमें हम नाम देते हैं। देन फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का मसला ये, आप लोगों ने एचटीएमएल में देखा था कि बोल्ड इटैलिक टैग्स होते हैं, ठीक है, हम एचटीएमएल के भी टैग्स यूज करते हैं। बट हम लोग मोस्टली केसेस में ये चीजें होती हैं कि ऐसी चीजें जहाँ पे हम एचटीएमएल के टैग्स ना यूज कर सकें, वहां हम ये फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड इटैलिक हम लोग कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। कुछ सिचुएशंस होती हैं ऐसी जहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे फॉन्ट स्टाइल से इटैलिक और ये वो कर लेते हैं। देन फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट का मतलब ये है कि कैपिटल है या छोटे, मतलब बड़ी एबीसीडी या छोटी एबीसीडी, इस तरह कैपिटलाइज या दूसरा जो होता है हमारे पास, ठीक है। देन फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट का क्या सीन है? ये भी अगेन बोल्ड टाइप की चीजों के लिए यूज होता है, बोल्ड लाइक, ठीक है, इसमें नंबर्स होते हैं बेसिकली हमारे पास, वो कैसे हम लोग देखते हैं। देन देयर इज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लाजमी है कि हम उसका साइज बड़ा छोटा कर सकें, ठीक है। और ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, यूजलेस, लोग यूज करते हैं लेकिन बहुत कम डेवलपर्स यूज करते हैं, क्योंकि ये फॉन्ट, ये सबका मिक्सचर है, उसमें आप अजीब तरह से लिखते हो सारा, लेकिन सबसे आसान जो है ये हमारे पास ऊपर वाले ही हैं, ठीक है, तो हम ऊपर वालों को यूज करेंगे, नीचे वाली को यूज नहीं करेंगे। ओके, सो फॉन्ट्स डालने के लिए अगेन मैं बता दूं, वही बात है, हमारे पास आ गई भाई, कंप्यूटर्स जल्दी जल्दी कर लें आप लोग, ठीक है। तो जस्ट लेट मी फिनिश दिस थिंग्स। ओके, ओह कम ऑन यार, एंड आई हैव टू मे बी क्लोज दिस वन, मे बी गेस। और मैं इस प्रोजेक्ट को अपने पास ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर, ठीक है। ओपन विद कोड, यस, दिस इज ओपन्ड। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अभी? ओके, ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है भाई, इसको इग्नोर करो अभी के लिए, ठीक है। सो ये मेरे पास हमारी HTML की फाइल आ गई, इसको मैं खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, गो लाइव। ओके, तो ये फाइल है हमारे पास, खुल गई, अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हेडिंग टैग लिखते हैं। हेडिंग टैग के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है, हम H1 ले लेते हैं, ठीक है, और H1 के अंदर लिख देते हैं हेलो, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे हेलो आ रहा है। अब इसका फॉन्ट स्टाइल हम लोग चेंज करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टाइल में आएंगे। अच्छा, हम लोग वैसे इसको क्लास दे देते हैं, बिकॉज हम लोग कुछ और चीजें भी यूज कर सकते हैं लाइक क्लास, तो हम इसको बोल देते हैं हेडिंग, सिंपल, ठीक है। तो मैंने दिया हेडिंग, सॉरी, क्लास के लिए हम लोग लिखते हैं डॉट हेडिंग, ठीक है। और इसके अंदर अब देखो, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं। मैं क्रॉसिव यूज करना चाहता हूँ, कर्सिव, तो ये कुछ इस तरह का नजर आता है, देखा, फॉन्ट की फैमिली चेंज हो गई हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास दूसरा सेटअप क्या है, फॉन्ट, आई गेस दैट वाज फॉन्ट वेरिएंट, ठीक है, ये रहा, स्मॉल कैप्स होना चाहिए, अपर कैप्स होना चाहिए, अगर मैं स्मॉल कैप्स कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, मतलब सारी चीजें बड़ी एबीसीडी में आ गई हैं, लेकिन कुछ इस हिसाब से आ गई हैं, ठीक है, वरना पहले ये चीज कुछ इस तरह थी, गौर करो, सारी छोटी एबीसीडी में थी, ठीक है, तो मैं स्मॉल कैप्स किया तो ये देखो उसका वो हो गया। ओके, देन हमारे पास आता है फॉन्ट स्टाइल। स्टाइल में हमारे पास इटैलिक आ जाता है,
ठीक है, कि जो फॉन्ट है थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि हम कर्सिव के अलावा कुछ और यूज कर लें, ताकि ये फ्रैंकलिन गुथीक यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा है, मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये इटैलिक, और देन आई डोंट नो दिस, हम लोग इटैलिक ही ज्यादा यूज करते हैं। ऑब्लिक, ये भी वैसा ही है कुछ। ठीक है, और बस ये इसके अंदर यही चीजें हैं। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल में। देन फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट में हमारे पास इस तरह से नंबर्स होते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ बोल्ड कर दूं तो ये कुछ इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। ये बेसिकली ज्यादा पैराग्राफ पे ज्यादा अच्छा नजर आएगा। मैं लॉरम इप्सम लिख देता हूँ पैराग्राफ में। सो मेरे पास ये पैराग्राफ है। अच्छा, मैं इसको ना साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ ताकि चीजें सारी नजर आए कि मैं कर भी क्या रहा हूँ। ठीक है, सो मैं एक पैराग्राफ का टैग बना रहा हूँ, क्योंकि हेडिंग में ऑटोमेटिकली वो बोल्ड कर देता है। तो मैं इस वजह से पैराग्राफ का टैग बना रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट करूँ और मैं इसको अभी गौर से देखो 400 करूँ, तो इट विल नॉट अप्लाई, बिकॉज शायद इस फॉन्ट के अंदर हमारे पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम सिर्फ बोल्ड और इसी के ऊपर जाएंगे, बोल्ड। और अगर मैं बोल्डर करूं तो इसके अंदर बोल्डर की प्रॉपर्टी हल्की सी है। ठीक है, हल्का सा जरा बोल्ड हो गया। और मैं लाइटर करूं तो ये बिल्कुल लाइट हो जाएगी। ये इस तरह से हो जाएगी। अगर मैं इसको वापस खोलूं, आई गेस, ओके, इसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं है लाइट वाली की। वो कहाँ से आएगी वो मैं अभी बताता हूँ। हमारे पास फॉन्ट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट, वेट और ये वो सारी चीजें। पर उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, फॉन्ट साइज, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास 20 px। लाइक देखो, हम पिक्सल्स में देख, देखो देखो छोटा हो गया। मैं इसको 50 करूंगा, ये और बड़ा हो जाएगा। मैं इसको 80 करूंगा, ये और बड़ा हो जाएगा। ये देखो इस तरह से ये बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉन्ट साइज वाली प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब मैं वापस पैराग्राफ पे आ रहा हूँ। मैं कुछ और जो चीजें प्रेजेंटेशंस में नहीं लिखी थी, वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और इसके लिए मैं एक और काम भी करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, बिकॉज वी नीड मोर टेक्स्ट इन द पैराग्राफ। ओके, नाउ इट्स गुड। अच्छा जी, कभी कभी ये भी होता है कि हमारा फॉन्ट्स के अंदर हमें लाइनों के दरमियान स्पेस चाहिए होता है। जिस तरह ये एक लाइन लिखी हुई है, दूसरी लाइन लिखी हुई है, लाइन स्पेस। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लाइन स्पेसिंग, ओ सॉरी, लाइन हाइट। ठीक है, लाइंस की हाइट बढ़ानी होती है। ठीक है, तो मैं अगर 10 पिक्सल्स करूंगा, ये देखो कम हो जाएगी, आई गेस, ये देखो कम हो गई। ठीक है, लाइंस के दरमियान स्पेस कम हो गया। मैं अगर 50 करूंगा, ये देखो कितना ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास लाइन हाइट। देन एक और, सॉरी, क्या हो रहा है यार, ओके, देन लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग क्या करती है, हर हर अल्फाज के दरमियान स्पेस दे देगी। अल्फाज के दरमियान अगर मैं करूँ 20 पिक्सल्स का स्पेस, तो ये देखो हर लफ्ज के दरमियान हमारे पास स्पेस आ गया है। ठीक है, हर लफ्ज के दरमियान हमारे पास स्पेस आ गया है, 50 पिक्सल्स। ये लो, हर लफ्ज के दरमियान हमारे पास स्पेस आ गया है। फिर इसको मैं खत्म कर देता हूँ वापस, चीजें। फिर एक चीज होती है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होती है, लेटर स्पेसिंग करेक्टर्स के दरमियान स्पेस देगी। मतलब एल और ओ के दरमियान स्पेस आ जाएगा, आर और आर के दरमियान स्पेस आएगा, हर लेटर के दरमियान स्पेस आएगा। लाइक हम यहाँ 50 px कर देता हूं मैं, तो ये देखो हर लेटर के दरमियान स्पेस आ गया, ओ के दरमियान भी, विदिन के दरमियान। तो हर लेटर के दरमियान स्पेस देने के लिए हम लोग लेटर स्पेसिंग यूज करते हैं, बट इतनी कोई ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग, बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ वर्ड स्पेसिंग भी करूँ, सो वर्ड स्पेसिंग कुछ इस तरह से नजर आएगी, लाइन हाइट कुछ इस तरह से। सो एक अजीब सा इफेक्ट बन जाता है। ठीक है, सो आप ये चीजें भी कंट्रोल कर सकते हो। ओके, अब आई फॉन्ट्स की बात। हमारे पास फॉन्ट वेट के अंदर बहुत कम चीजें थी। ठीक है, फॉन्ट वेट के अंदर हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं आ रही थी। अच्छा, अब मैं दो चीजें बताने वाला हूं आपको। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फॉन्ट कैसे लेने हैं। अब ये जो यहाँ से हम फॉन्ट्स लेके आ रहे हैं ना, ये नाम लेके आ रहे हैं, ये कहीं से आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरे सिस्टम में पड़े हुए हैं। अब खुदा ना खास्ता मेरे पास कोई डिजाइन आता है और उसके अंदर कोई और ही फॉन्ट मुझे चाहिए, कोई और ही राइटिंग स्टाइल चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हाँ, लाइक अब ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर ये एक अलग फॉन्ट लगा हुआ है, ये देख रहे हो, अलग अलग किस्म के फॉन्ट लगे हैं। अब ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लाइक ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, इसके अंदर ये अलग फॉन्ट है, ये अलग फॉन्ट है, ये अलग फॉन्ट है। ठीक है, तो ये मेरे कंप्यूटर में नहीं है, तो मैं इनको कैसे लाऊंगा। तो इनको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको हम बोलते हैं गूगल फॉन्ट्स।
हमारे डिफरेंट वेज हैं, हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, पर डाउनलोड वाला मेथड इतना ज्यादा चलता नहीं है अब। ठीक है। ओके, हम यहाँ पे आएंगे गूगल फॉन्ट्स के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पर आके कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है। मैंने अभी आई गेस पहले से कुछ फॉन्ट्स अपने उसके लिए यूज किए हुए थे आई गेस। यस, ओके। यहाँ पे हमारा डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, गौर से देख रहे हैं। अलग अलग तरह के राइटिंग स्टाइल्स हैं। हम या चाहें तो यहाँ नाम लिख के भी राइटिंग स्टाइल सर्च कर सकते हैं। जैसे सिग्नेचर। आई डोंट नो सिग्नेचर की स्पेलिंग क्या थे, आई फॉरगॉट। ओके, खैर एस आई जी एन साइन, एस आई जी एन टी वाली सिग्नेचर। नहीं, सही तो है स्पेलिंग। ओके, सिग्नेचर मेरे पास है नहीं, इसके अंदर शायद है नहीं हमारे पास। सॉर्ट बाय ट्रेंड्स, मोस्ट पॉपुलर, न्यूएस्ट एंड नेम्स। सॉर्ट बाय, ओके, नेम्स। एस आई जी एन ए। ओके, सिग्नेचर फॉन्ट्स, गूगल, गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, ओके, गूगल फॉन्ट्स हम गूगल से सर्च कर लेते हैं। गूगल फॉन्ट्स है, ये स्टाइल स्क्रिप्ट स्टाइल है, इस फॉन्ट को बोलते हैं स्क्रिप्टेड स्टाइल्स। ओके। ओके, सो देखते हैं। ओके, ये देखो, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरह से स्क्रिप्टेड स्टाइल। आप डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर आप लिख कर देखना चाहें, यहाँ पे आप लिख के भी देख सकते हैं। यार ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। ओके, ये रहा स्क्रिप्टेड स्टाइल। आप चाहें तो यहाँ लिख के भी देख सकते हैं। ठीक है, हेलो माय। ठीक है, आई गेस ये देखो। ठीक है, तो आप लिख के भी दे सकते हैं कि हाँ यार ये चीज अच्छी लग रही है नहीं, अब मुझे ये फॉन्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है गेट फॉन्ट्स, मैं इस पे क्लिक करूंगा। सो ये मुझे इस पेज पे ले आएगा। ठीक है, टू से फेमिलियर फॉन्ट्स, मैंने दो फॉन्ट्स लिए हुए हैं। ये वाला मुझे कैंसिल करना होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से एक ऐड किया हुआ था। ओके, देन हम जाएंगे। अब ये डाउनलोड भी कर सकते हैं और एम्बेड भी कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो केस होता है वो एम्बेड वाला होता है। ठीक है, एम्बेड वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, एम्बेड पे क्लिक करते हैं और हमारे पास कुछ इस तरह का टैब आता है। ठीक है, अब ये वेब के लिए, हम लोग वेब के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लोग वेब पे यूज करेंगे। एंड्रॉइड के लिए यूज करना हो तो एंड्रॉइड वाले यहाँ आते हैं। एप्पल या आईओएस वाले ऐप डेवलपमेंट के लिए और फ्लटर वाले यहाँ पे आते हैं। बट हम वेब के लिए काम कर रहे हैं तो हम वेब के ऊपर रहेंगे। अब दो तरीके हैं यहाँ पे भी, वेब पे। एक तो ये लिंक है, भले ये लिंक यहाँ से कॉपी करो, और ये आपने कहाँ छोड़ना है, ये आपने अपनी यहाँ पे जो है आपका हेड, इसके अंदर यहाँ पे आके ये लिंक पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, वैसे हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। खैर, दूसरा तरीका ये वाला है हमारा, जो इंपोर्ट वाला है। ये बेसिकली क्या होता है, ये स्टाइल टैग के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम इसको मैं कॉपी करूं तो ये मुझे कहाँ देना पड़ेगा, ये मुझे हमारे स्टाइल टैग्स के अंदर देना पड़ेगा, मतलब यहाँ देना पड़ेगा, वहां पे नहीं। पर हम दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका, अब मुझे जहां पे भी ये वाला फॉन्ट यूज करना है, ठीक है, उस पे मैं ये फॉन्ट फैमिली और ये स्टाइल स्क्रिप्टेड, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये मैं उठाऊंगा और डाल दूंगा। ठीक है, ये देखो, ये वही स्टाइल्स हैं। मैं पूरी क्लास को कॉपी करना चाहूँ, मैं पूरी क्लास को कॉपी कर लूं, बट मुझे सिर्फ ये कोड चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके जहां पे भी मुझे चाहिए, मुझे अगर पैराग्राफ को करना है, अभी आप गौर करो, मेरा पैराग्राफ बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, मेरे पैराग्राफ में कोई भी ऐसी छेड़खानी नहीं है। सो मैं यहाँ आऊंगा पैराग्राफ में और मैं यहाँ पे आके वो लाइन पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कॉपी किया, ये रखो, मेरा फॉन्ट चेंज हो गया। गौर कर रहे हैं। ठीक है, और आप चाहें एक से ज्यादा फॉन्ट्स भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं दूसरे में भी यही डाल देता हूँ अभी। तो ये देखो, और मुझे ये वाली आइडिया नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये देखो, यहाँ पे भी हेलो आ रहा है मेरे पास उसी फॉन्ट्स में। तो ये एक तरीका है हमारे पास फॉन्ट्स को क्या करने का, ऐड करने का। ठीक है,
अच्छा, अब इसका फॉन्ट वेट आई गेस एक था इसके अंदर, फॉन्ट वेट 400 मे बी, और कुछ नहीं था। सो इट्स स्टिल द सेम, ठीक है। और मैं अगर बोल्ड अप्लाई करूं मे बी, ओके इसमें बोल्ड है, ठीक है, और बोल्डर भी होगा, हाँ थोड़ा सा है, ठीक है। और इसमें 100 में भी, 100 बहुत ज्यादा बारीक है, अगर मैं 700 करूं, सॉरी 1700 कर दिया मैंने, तो 700 थोड़ा सा और मोटा है। तो ये हल्का हल्का जिस जिस तरह आप बढ़ाते जाएंगे, 900 तक ये जाते हैं, जिस जिस तरह बढ़ाते रहेंगे ये उतना थोड़ा सा थिक 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 होता रहेगा। और अगर आपने वैसे ही बोल्ड करना है तो आप वैसे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड अपने वेबसाइट्स को, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से बहुत इनहेंस कर सकते हैं, बहुत अपीलिंग बना सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मुझे भले फिर बाद में ग्रुप में भेज दे, या फिर मुझे डायरेक्टली डीएम कर दे, ठीक है। चलो, फिर मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है। और आप लोगों की असाइनमेंट ये है, जिनके पास सिस्टम है, ठीक है, ये जो है मुझे इसी तरह करके देना है। बाकी जिनके पास सिस्टम नहीं है वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये आई गेस ऑनलाइन फॉन्ट्स उठा सकते हैं, उठा सकते हैं वो भी मोबाइल से, हाँ वो भी कर सकते हैं। सो मोबाइल वाले जो हैं वो भी कर सकते हैं, तो मोबाइल के ऊपर भी आप लोगों ने जो जिनके पास मोबाइल है उन लोगों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। क्लियर? ओके जी। चलो जी, टेक केयर, सी यू सून, एंड अल्लाह हाफिज।